14 नवंबर की दोपहर है। आज प्रयागराज में जो यूपीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका चौथा दिन है और योगी सरकार अब छात्रों की मांगों के आगे झुक गई है। जो भी मांगे जिनको लेकर 4 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे और दिन ब दिन उसका जो स्तर था वो बढ़ते जा रहा था, अब उन मांगों पर सरकार ने एक फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, इसकी ज्यादा जानकारी हमारे साथी प्रशांत देंगे, जो हमारे साथ एजुकेशन बीट और छात्रों से संबंधित जो भी मामले रहते हैं उस पर नजर रखते हैं। प्रशांत, बताइए क्या हुआ है। तो हाँ, मतलब 11 तारीख से मंडे से जो प्रोटेस्ट चल रहे थे प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर, तो अब अपडेट ये है कि जो एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित था वो अभी टाल दिया गया है। उसकी डेट्स क्या होंगी वो अभी सरकार ने नहीं बताई है और एग्ज़ाम अब 1 दिन में होगा, जो कि मेन एक डिमांड थी स्टूडेंट्स की। क्योंकि इससे पहले अभी तक जितनी बार भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट पीसीएस यूपी का, वो हमेशा 1 दिन में ही कराया जाता था। 2 पेपर होते थे और वो 2 पाली में होते थे। लेकिन इस बार सरकार ने 1-2 बार नोटिफिकेशन निकाला। 1 जनवरी के बाद सबसे पहला नोटिफिकेशन 1 जनवरी को आया था। उसके बाद क्या कहते हैं 17 मार्च को परीक्षा प्रस्तावित थी। फिर 3 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 27 अक्टूबर को कराने को बोला। लेकिन अल्टीमेटली 5 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें ये बोला गया था कि पेपर 7 और 8 दिसंबर को होगा और वो 2 दिन में होना था। तो मेन डिमांड यही थी कि क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पेपर 1 दिन में ही कराया जाए। और क्योंकि जब पेपर आप 2 बार में कराओगे, 2 दिन में कराओगे या मल्टीपल शिफ्ट में कराओगे, तो आपको, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है पेपर्स का हर दिन, तो उसमें पैरिटी लाने के लिए कोई भी संस्था हो, यहाँ पे स्टेट पीसीएस है या कोई भी एग्ज़ाम कराने वाली कोई बॉडी हो, तो वो एक पैरिटी लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना ये था कि उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कोई एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो विरोध इस चीज़ का था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले भी विरोध हुए, जैसे नीट वगैरह में भी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है। तो उसी चीज़ के मेन संदेह में लेकर उसका जो स्ट्रेस था, प्रेशर था कि यार ये सही होगा नहीं होगा, उसकी एक टेंशन थी, उसको लेकर। हाँ, और उन सब, जैसे आपने नीट का नाम लिया या कैट होता है इस देश में एमबीए के लिए, तो उन सब एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो पहले से होते हुए आ रहे हैं। तो अगर उनमें अब नॉर्मलाइजेशन पे कोई विरोध हो रहा है तो उस पर वो बॉडी एक विचार कर सकती है। यहाँ पे क्या था कि वो पहली बार, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने कभी या आयोग ने कभी ऐसा नहीं किया था कि वो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो क्योंकि आपने कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया, पहले पेपर प्रस्तावित पहले होना था, लेकिन फिर वो डिले होते होते अल्टीमेटली 7 और 8 को जब रखा गया, तो 2 दिन में जब कराने की बात आई तो फिर छात्रों का गुस्सा फूटने लगा। तो अब जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक क्या 1 दिन में एक ही पाली में अब ये एग्जाम होने वाला है? अभी बोला यही गया है कि एक पाली में होगा। ये डेट क्या होगी इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि 1 दिन में ही करवाएंगे, हम 2 दिन में नहीं करवाएंगे। तो एक मुख्य मांग जो है छात्रों की मांग ली गई है। ये सबसे बड़ी मांग थी। और एक और मांग थी, क्या कहते हैं, एरो जो यूपी SSSC पेपर कराता है उसका। तो क्योंकि 5 नवंबर को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो स्टेट पीसीएस और एरो दोनों को लेकर नोटिफिकेशन आया था, और एरो 22 और 23 दिसंबर को होना था। तो वो अभी स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि उसको लेकर एक कमेटी बनेगी, क्योंकि उस एग्ज़ाम में भी एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर भी विरोध हमेशा से रहा है छात्रों का। जैसे इसमें हुआ उसमें पहले से होता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हो, आप क्यों करते हो। तो वो कमेटी मोस्ट प्रोबेबली उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पर विचार करेगी और आगे फिर वे फॉरवर्ड बताएगी कि क्या किया जा सकता है उस पेपर को लेकर। तो मेन जो आज सरकार की तरफ से फैसला आया है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा संज्ञान लिया था मामले को लेकर, क्योंकि पिछले 4 दिन से, और आज तो प्रदर्शन छात्रों का एकदम उग्र हो गया था। आयोग के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ के छात्र अंदर घुस गए थे। तो अल्टीमेटली आज ये फैसला आया है। अभी क्या छात्रों के रिएक्शंस कुछ आने शुरू हुए हैं कि छात्र इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या उस फैसले को का स्वागत कर रहे हैं? छात्रों का तो रिएक्शन तो पिछले 4 दिन से अपन ही ग्राउंड रिपोर्ट कवर कर रहे हैं वो है। लेकिन प्रयागराज के जो डीएम है रविंद्र कुमार, उनकी मतलब वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं वहाँ आयोग के बाहर। तो उन्होंने कहा है कि स्टेट पीसीएस जल्द जो तारीख है वो जारी करेगी। तो वो उनकी एक ये बाइट आई है एनआई पे। तो लेकिन वही है कि उनको भी अभी क्लैरिटी नहीं है इसका मतलब कि डेट क्या होगी इस एग्ज़ाम की। अगर 1 दिन में होगा वो कब होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 7-8 तो नहीं होगा, मुझे लगता है वो डिले ही होगा। तो परीक्षा की जो तारीख है अभी आयोग जो है वो आपका दोबारा से वो
मैं दोबारा से भाई कहता है कि घोषणा होगी। ये आपसे एक डाउट है परीक्षा की तिथि के बारे में। तो परीक्षा की तिथि जो है वो अभी आयोग उसका शेड्यूल जारी करेगा। तो ये थी तमाम जानकारी जो अभी तक के अपडेट्स आए हैं इस मामले पर। और सोचने वाली एक बात ये भी है कि क्या जो छात्र हैं वो 4 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट करेंगे तब जाकर आप इस बात को मानेंगे, क्योंकि सरकार पहले कह रही थी कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और 2 दिन में ही इसे कंडक्ट करवाया जा सकता है, शिफ्ट 2 ही रहेंगी। अभी तक सरकार का यही रुख था कि इसमें हम 1 दिन में नहीं करवा सकते, बहुत मुश्किल रहेगा इसको करवाना। लेकिन अब तो समझ में आता है कि करवा सकते थे आप, तभी तो आपने ये फैसला लिया कि हम इसे एक शिफ्ट में करवाएंगे। तो क्या 4 दिन तक के आप छात्रों को पहले परेशान करते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप हड़ताल कीजिए, उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे? क्या ये फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? बीच में छात्र अगर कुछ आंदोलन में कुछ ज़्यादा कुछ कर देते हैं तो उसमें फिर धाराएं लग जाती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें जेल तक की हो सकती है छात्रों को। तो इतना सब करने के बाद इस मांग को मानना, इस पर भी एक सवाल खड़े होते हैं कि क्यों इन मांगों को मानने के लिए इतना विलंब किया गया, इतनी देर लगाई गई। मेरे साथी प्रशांत शायद कुछ और जोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जो आप बात बोल रहे हो कि ये डिसीजन कैसे लिया गया, मतलब इसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि आयोग ने अगर सरकार से बोला कि पेपर 2 दिन में कराना चाहिए, तो उससे पहले भी ऐसा नहीं, इससे पहले भी छात्रों को कहीं ना कहीं खबरें मिल रही थी कि पेपर शायद 2 दिन में कराने की बात हो रही है और नॉर्मलाइजेशन होगा, बट वैसी बात है। तो विरोध प्रदर्शन पहले से ही एक तरीके से हो रहा था, इतना खुल के नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब नोटिफिकेशन आ गया और आपने नोटिफिकेशन जारी करके 1 महीने बाद, 1 महीने 2 या 3 दिन बाद आपने पेपर कराने की बात कह दी। अब उसमें होता क्या है कि जो सही से पढ़ने वाले छात्र हैं, सही से तैयारी करने वाले छात्र हैं, लेकिन बार बार जब आप नोटिफिकेशन निकालोगे, एग्ज़ाम डिले करोगे, हाँ, तो वो एक कहीं ना कहीं आपका जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, पढ़ाई का, एग्ज़ाम की तैयारी का, वो हैम्पर होता है। मेरे कई जानने वाले हैं जो दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ लो अगर ये दिसंबर में पेपर नहीं होता है प्री एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का, तो 1 साल हो जाएगा नोटिफिकेशन को आए। 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था, तो प्री ही नहीं हुआ अभी। आप पूरे प्रोसेस की बात छोड़ दो। और हमेशा छात्र अगर जब आंदोलन करते हैं या कोई भी, तो वो यही कहते हैं कि आप यूपीएससी की तरह पेपर क्यों नहीं करा देते हो, वो 1 साल में पूरा प्रोसेस खत्म कर देते हैं। तो आप यूपीएससी से छोड़ो, अभी उस एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट 1 साल खत्म होने को है और प्री एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो दिक्कत उन छात्रों के लिए जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर और उस परीक्षा को लेकर, ये चीज़ है। तो ये तमाम जानकारी थी। अब इस फैसले को स्टूडेंट्स किस तरह से लेते हैं उसकी जानकारी भी हमें मिलेगी, और लल्लन टॉप की टीम भी लगातार प्रयागराज पर ग्राउंड में मौजूद है, जहां से हमें स्टूडेंट्स के रिएक्शंस मिलेंगे और इसके बाद उनका क्या प्लान है, क्या वो प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं जब तक कि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, आरओ को लेकर भी, और जो भी तमाम चीज़ें हैं वो सब आपको लल्लन टॉप के वीडियोज़ में मिलेगी, क्योंकि लल्लन टॉप की रिपोर्ट्स आप तक लगातार ग्राउंड से पहुँच रही हैं। आपके लिए खबर लेकर आया था मैं, शेख नाविद, मेरे साथी हैं प्रशांत, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी, और कैमरे पर मेरे साथी हैं आलिश। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।